यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोहन मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे कार्बन के एलोट्रोप्स। कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स में हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट है डायमंड, सेकंड फिर ग्रेफाइट और थर्ड होगा फुलरिन। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और फिर बचेगा हमारा फुलरिन, वो हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा। फर्स्ट है हमारे पास डायमंड। डायमंड हम सब जानते हैं क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसका यूज अपन ज्वेलरी वगैरह में, मतलब उसके जो अपने पास ज्वेलरी होती हैं उनको आर्टिफिशियल अच्छा लुक देने के लिए काम में लेते हैं। तो देखते हैं डायमंड होता है क्या, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्म्स ए 3D शेप। यानी कि इसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन एटम इसमें इस तरीके से जुड़ा होता है कि बाकी जो 4 एटम है वो इसके साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब इसकी वैलेंसी पूरी कंप्लीट हो जाती है और जो शेप बनाते हैं वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप। नेक्स्ट है इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म डायमंड है। इन द डायमंड the bond distance between carbon carbon is 1.54 angstrom। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डायमंड के अंदर जो डिस्टेंस होता है बॉन्ड का, वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होती है डिस्टेंस को मेजर करने की। जहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम होता है वहाँ एंगस्ट्रॉम अपन यूनिट ले सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। अब नॉन कंडक्टर क्यों होता है, इसका कारण सीधा सा है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। यहाँ पे 4 की 4 ही कार्बन क्या है, दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराएगा। ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड इन टेट्राहेड्रॉन फैशन। यानी कि ये क्या होते हैं, टेट्राहेड्रॉन के स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं, मतलब टेट्राहेड्रॉन वाला स्ट्रक्चर बनाते हुए। जैसे टेट्राहेड्रॉन हमारे पास किस तरीके से होता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हुए जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर ऑन ए कोल लेयर्स बाय रॉक इट बिकम ट्रांसपेरेंट। यानी कि जब ये बनता है तो कोल के ऊपर क्या होते हैं, जो चट्टानों की वजह से क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर लगता है, उसकी वजह से ये क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेक्स्ट है अपने पास के यूज क्या होते हैं डायमंड के। डायमंड के यूज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अपने पास इट इज यूज्ड एज प्रीशियस डेकोरेटिव स्टोन इन ज्वेलरी। इसका यूज प्रीशियस डेकोरेटिव स्टोन के रूप में अपन ज्वेलरी में करते हैं। ज्वेलरी का मतलब आप समझते हैं, जो मतलब अपन को वहाँ पे ज्वेलर्स की दुकान पे देखने को मिलती है। इट इज यूज्ड इन कटिंग ग्लास एंड रॉक्स। इसका यूज कांच वगैरह को कट करने के लिए या फिर जो ग्लास होते हैं उनको कट करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग प्रोटेक्टिंग विंडोज स्पेसक्राफ्ट। यानी कि जो स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं वो जो स्पेसक्राफ्ट का यूज करते हैं, उसमें जो विंडो लगी हुई होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्टिंग होती है, मतलब कि बाहर से कोई भी चीज़ आए तो उसके नुकसान उनके ऊपर नहीं होगा, वो बनी हुई होती है हमारे डायमंड से। इट इज यूज्ड इन मेकिंग हाई प्रेशर थर्मामीटर। इसका यूज क्या होता है, हाई प्रेशर थर्मामीटर बनाने में होता है। हाई प्रेशर थर्मामीटर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करने वाला थर्मामीटर। तो ये तो बात हुई हमारे डायमंड की। और डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो भी आप लोगों को बनाना होगा। डायमंड के स्ट्रक्चर को एक बार देख लें। हाँ, तो अब आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट जो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन का सेकंड एलोट्रोप, वो भी क्रिस्टलाइन एलोट्रोप क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ होता है कि इसमें एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कार्बन की वैलेंसी क्या है, हमारे पास 4 है। 4 है मतलब एक वैलेंसी क्या है, खाली है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाली है। अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली है तो या तो को इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इस वजह से क्या होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर आ रहा है अपने पास ग्रेफाइट स्ट्रक्चर।
is formed by hexagonal arrays। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी कैसा होता है, हेक्सागोनल एरे के रूप में बनता है। हेक्सागोनल भी इस टाइप का शेप होगा अपने पास। नेक्स्ट अपने पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास इट इज ए ब्लैक ब्राउन कलर्स ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है, इसका पदार्थ देखने में कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर का पदार्थ होता है, ब्राउन ब्लैक या ब्राउन कलर का पदार्थ होता है, वो होता कैसा है, सॉफ्ट। ग्रेफाइट इज ए लुब्रिकेंट एंड स्लिपरी सब्सटेंस। ये क्या होता है, एक स्नेहक के रूप में। स्नेहक मतलब कि किसी भी चीज के बीच को जो चीजें हैं उनके बीच में लगा दिया जाए तो वो आसानी से आपस में स्लिप हो सकती हैं, उसके रूप में इसको काम में लिया जाता है। स्लिपरी सब्सटेंस, ये क्या होता है, स्लिपरी सब्सटेंस यानी आसानी से स्लिप होने वाला या इसके ऊपर किसी भी चीज को रखने पर वो स्लिप हो सकती है। इट इज सॉफ्ट एंड शाइनी। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और चमकदार होता है। अब आ जाते हैं अपन इसके यूजेस। ग्रेफाइट के यूजेस क्या होते हैं, इट इज यूज्ड इन लेड ऑफ पेंसिल। इसका यूज पेंसिल के जो पुल होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स इन हेवी मशीन्स। ड्राई लुब्रिकेंट्स मैंने आपको बताया कि भाई मशीन जो होती है उनके पार्ट्स जो क्या होते हैं इस तरीके से आपस में जोड़ करके भी चलते हैं, तो उनके बीच में ऑयल या फिर ग्रीस वगैरह की जरूरत होती है, या उसी तरीके से दूसरे मटेरियल लुब्रिकेंट की भी जरूरत होती है जिससे वो मशीन के पार्ट को रगड़ नहीं खाएं। इसलिए वहाँ पे ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में अपन ग्रेफाइट का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी। बैटरी के जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं एनोड और कैथोड, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी भी बैटरी में, उनको ग्रेफाइट से बनाया जाता है। यानी कि किसी भी बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पॉलिश थिंग्स मेड ऑफ आयरन। इसका यूज क्या किया जाता है, जो आयरन की बनी हुई चीजें होती हैं उनके ऊपर पॉलिश वगैरह करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल में क्या होता है, इसका मॉडरेटर के रूप में यूज होता है। मॉडरेटर मतलब यहाँ पे अपन समझ सकते हैं जैसे कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रही हो, मतलब खास चीज के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारे ग्रेफाइट की बात। तो ग्रेफाइट का एक बार आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रक्चर भी देख लें एक बार। हाँ, तो ये तो होगी हमारे स्ट्रक्चर की बात। अब हम देखने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट जो है हमारे पास फुल रिंग। फुल रिंग ये क्या है, हमारे पास थर्ड एलोट्रोप है। इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। फुल रिंग क्या है, जैसे कि मान लो ये बॉल की जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसे बंकी बॉल भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉल के जैसा होता है, इस वजह से इसको बंकी बॉल भी बोला जाता है। और इसको जो देने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम था बकमिंस्टर फुल रिंग। उन्हीं के मतलब रिस्पेक्ट में इसका नाम भी कह दिया गया फुल रिंग। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से अपन हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापस से पूछ लें।